दोस्तों अभी आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में उनसे मिलने गए थे। इस तस्वीर के वायरल होते ही बहुत सारे लोगों ने ये सवाल करना शुरू कर दिया कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, धन दौलत संपत्ति सम्मान, एक परिवार, सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति अध्यात्म की तरफ जाने लगता है। तो अगर हम इसको मनोविज्ञान की दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो काफ़ी हमें मदद मिलेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो आम इंसान क्या सोचता है कि पैसे से हमें सब कुछ मिल जाता है। मतलब हमारे पास खूब सारा पैसा है, खूब सारी धन दौलत है, तो उससे हम सारी खुशियाँ ले सकते हैं, सारी आवश्यकताएँ हमारी पूरी हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान में अब्राहम मैस्लो ने एक सिद्धांत दिया था आवश्यकता का, जिसको कि हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहते हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि मनुष्य की आवश्यकताएँ अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरह की होती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जब मनुष्य छोटा होता है, बच्चा होता है, या शुरुआत में जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं वो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब उसको मिल जाए बस वही काफ़ी होता है। फिर उसकी सुरक्षा, उसके बाद वो समाज में सम्मान, और उसके बाद फिर वो धीरे-धीरे आत्मसम्मान की तरफ बढ़ता है। और जब उसको ये सब कुछ मिल जाता है, जैसे कि विराट कोहली हैं, अगर हम उनकी बात करें तो देखिए उनको ऐसा तो नहीं है कि उनके पास खाने की कमी है, रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ उनके पास ठीक-ठाक है। समाज में अच्छा सम्मान है, परिवार है उनका एक अच्छा खासा, और आत्मसम्मान भी उनके पास अच्छा खासा है। एक आत्मसम्मान अच्छा है तभी वो एक अच्छा व्यक्तित्व रखते हैं, ठीक है? लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो क्यों खुद को असंतुष्ट मानते हैं? तो उसका कारण यही है जो अब्राहम मैस्लो ने बताया था। सबसे आखिरी वाला जो नीड होता है वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन। सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन जो नीड होती है वो यही होती है कि जहाँ पर व्यक्ति जब इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, उसके बाद भी वो खुद को अधूरा महसूस करता है। और वो इसीलिए क्योंकि वो लगता है कि शायद मुझ में अभी भी कुछ कमी है। मेरी जो क्षमताएँ हैं, मैं अभी भी उसमें कमी है, मैं और कुछ बेहतर कर सकता हूँ। या फिर इन सब चीज़ों से जब वो उसको लगता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, फिर वो सोचता है कि आखिर मैं आगे अब मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? समाज के लिए, परिवार के लिए, मतलब कुछ-कुछ वो अध्यात्म की तरफ जाने लगता है। तो ये एक जो नीड है थ्योरी, जो है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है, वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझाने में सक्षम होती है। ये सिद्धांत ये भी बताती है कि प्रत्येक मनुष्य सारी हायरार्की ऑफ नीड्स को पार करके आखिरी तक नहीं पहुँच पाता। कुछ ही लोग होते हैं जो इन सभी हायरार्की, सभी स्टेजेस को पार करके सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन तक पहुँच पाते हैं, और विराट कोहली उनमें से एक हैं।